हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एमएस ऑफिस के बारे में देखेंगे। यानी कि एमएस ऑफिस के जितने भी शॉर्टकट बटन जो आते हैं, जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, यह जो आज का वीडियो है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया। यानी कि मैं कितना आप लोगों को परीक्षाओं का नाम लूं, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं आयोजित आजकल हो रही है, उसमें कंप्यूटर का जो है, जो क्वेश्चन जो है, उसका एक अहम रोल होते जा रहा है। यानी कि कंप्यूटर सेक्शन से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज ये कंप्यूटर का ये तीसरा वीडियो है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों का। इससे पहले मैं अपने चैनल पर 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया हूँ, जिसे इस वीडियो के बाद आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज का यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और जितने शॉर्टकट जो की होते हैं, यानी कि जो बटन होते हैं एमएस ऑफिस के, और थोड़ा सा एमएस ऑफिस के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग देखेंगे कि एमएस ऑफिस जो है, पहले इसको थोड़ा सा जान लेंगे दोस्त। एमएस ऑफिस आखिर में होता क्या है? तो एमएस ऑफिस की जहां तक हम लोग बात करेंगे, शॉर्ट की ये जो दिया हुआ है, शॉर्ट की को हम लोग थोड़ा देर के बाद देख लेंगे। पहले इस एमएस ऑफिस को देख लिया जाए। एमएस ऑफिस होता क्या है? तो दोस्तों, एमएस ऑफिस का उपयोग जो होता है, यह एडवांस से लेके, यानी कि मिनिमम से लेके एडवांस तक जितने भी ऑफिस में आप लोग वर्क करते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस का उपयोग क्या में होता है? ये डॉक्यूमेंट बनाने में होता है, डॉक्यूमेंट बनाने में होता है, स्प्रेडशीट बनाने में होता है, स्प्रेडशीट बनाने में होता है, ठीक है ना? प्रेजेंटेशन बनाने में होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट में होता है। क्या होता है ये? प्रेजेंटेशन अगर आप लोग बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनाने में होता है, ठीक है। और डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए भी होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए होता है। तो दोस्तों, एमएस ऑफिस तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख ले रहा हूं आप लोगों के लिए। ये एम एस एमएस ऑफिस जो हो गया, तो यह जो हो गया, यह कई सॉफ्टवेयरों का जो है, यह संग्रह हो जाता है। तो यह जो जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसके अंतर्गत जो आते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लें कि क्या क्या आता है। तो पहला देख लीजिए, काफी फेमस है, ये वर्ड आता है, यानी कि एमएस वर्ड आ गया। फिर से एमएस एक पूरा लिख दे रहे हैं, एमएस एक्सेल आ गया, ठीक है। तीसरा हो गया एमएस पावर पॉइंट हो गया, ये पावर पॉइंट हो गया। तो ये तीन जो है, ये सबसे फेमस है, जो कि आज की डेट में इनके बिना तो कल्पना करना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट का जो है, हम लोग के आजकल के जितने भी ऑफिसेज हैं, उसमें इसका किसी भी चीज के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इन तीनों जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका एक महत्वपूर्ण सभी का एक शॉर्टकट की होता है। शॉर्टकट की का मतलब ये हो गया कि दोस्त, हम लोग बिना बिना माउस के ही, बिना बिना माउस के उपयोग के ही, बिना माउस का उपयोग किए हुए भी अपने कीबोर्ड से बहुत ही आसानी से उन चीजों को हम लोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग माउस के माध्यम से करते हैं। तो दोस्त, ये जितने भी ये जितने भी मैंने आपको एप्लीकेशन बताए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, तो चलिए इसके बारे में तो थोड़ा सा हम लोग समझ लिए। तो और क्या क्या आते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए। मैं पूरा बता दे रहा हूँ, तीन तो बता दिया। और एक आता है आउटलुक, आता है
आउटलुक आता है, और एक पार्ट जो आता है वन नोट करके आता है, वन नोट। इसको मैं अच्छे से लिख दूं, वन नोट। तो ये 5 एप्लीकेशन जो हैं दोस्तों, यह एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग आज के शॉर्टकट की जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला शॉर्टकट की जो है दोस्त, यह है कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स की बात जहां तक की जाए, तो इसका क्या होता है दोस्तों, तो जब हम लोग चाहे वर्ड में काम करें, एक्सेल में काम करें, पावर पॉइंट में काम करें, यह क्या होता है कि कंट्रोल, देखिए मैं आप लोगों को पूरा एकदम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा रहा हूँ। ये आप लोगों को बहुत सारे, आप लोग को वीडियो में ए बी सी डी ऐसे करके आप लोग दे देते हैं, कई लोग दे देते हैं, तो उसका मतलब नहीं समझ में आ पाता है कि जिसका जहां पर उपयोग होता है उसको वहीं पर बताइए, उससे संबंधित जो चीज है उसको वहीं पर बता दीजिए, तो दोस्तों वो जल्दी और आसानी से याद हो जाता है। तो यह जो कंट्रोल एक्स है, इसको देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है। यह होता है दोस्तों, यह चयनित वस्तु, यानी कि जो वस्तु हम लोग सिलेक्ट करते हैं, चयनित वस्तु को कट करना, ये कट करना। हम लोग बार बार सुनते हैं कि कंट्रोल एक्स दबाते हैं, यानी कि हम लोग उसको कट कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेंगे कंट्रोल सी को देख लेंगे। कंट्रोल एक्स को तो देख लिए कि जो सिलेक्टेड वस्तु है उसको कट करने के लिए, यानी कि जो भी सिलेक्टेड आइटम है, जितना हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसको कट करने के लिए। कंट्रोल सी जो हो गया दोस्त, यह जो हो गया चयनित वस्तु को कॉपी करने के लिए। ये चयनित वस्तु मतलब जो आप लोग सिलेक्ट करेंगे उसको कॉपी करने के लिए, ये दोनों काफी फेमस होता है। और उससे भी फेमस अब लीजिए यहाँ पर कंट्रोल भी आ गया। तो कंट्रोल भी का मतलब क्या होता है, ये होता है यह दोस्त कि कट या कॉपी हम लोग तो जो किए ऊपर कंट्रोल एक्स और सी से, तो उसको हम लोग पेस्ट करने के लिए, ये कट या कॉपी की गई वस्तु को, की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए यह कमांड दिया जाता है, कौन, कंट्रोल भी दिया जाता है। तो दोस्तों देखें हम लोग कितना आसानी से यहाँ पर ये कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। अगर हम इसको ए बी सी डी करके पूरा बताते तो एक्स कहीं और हो जाता, कंट्रोल सी कहीं और हो जाता और भी कहीं और हो जाता। तो जितने भी संबंधित कंट्रोल कमांड है, जो शॉर्टकट की कमांड है, उसका हम लोग इसी वीडियो में पूरा एकदम अच्छे से देख लेंगे, ताकि जीवन में फिर कभी दोबारा वो ना भूलें। और आज की डेट में ये शॉर्टकट की का बहुत ही बोलबाला है। आप लोग शॉर्टकट की जानते हैं अगर, तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, चाहे वो आपका आम जीवन हो या परीक्षाओं के लिए हो। तो परीक्षाओं के लिए भी आप लोग देख लीजिए, और अगर आप लोग कोई चीज स्प्रेडशीट पर करते हैं, एमएस वर्ड पर काम करते हैं या पावर पॉइंट बनाते हैं, तो उसके लिए भी काफी जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैं दो ही लिया हूँ, इसलिए लिया हूँ कि यहाँ पर ये दोनों है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर कंट्रोल वाई है। तो कंट्रोल वाई का मतलब क्या होता है दोस्त, यह जो होता है यह रीडू कमांड होता है। और कंट्रोल जेड जो होता है, यह क्या होता है, अनडू होता है। ये रीडू और अनडू को आप लोग बार बार सुने होंगे। तो रीडू में क्या होता है दोस्त, अगर ये होता है कि समाप्त किए गए, समाप्त किए गए कार्य को फिर से करना, कार्य को फिर से करना। और अनडू का मतलब होता है कि किए गए कार्य को पहले जैसा करना, किए गए कार्य को पहले जैसे करना। सपोज कीजिए कि आप लोग एमएस वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, एमएस वर्ड में आप लोग कोई चीज लिख रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एप्पल लिख रहे हैं, ठीक है, एप्पल लिख रहे हैं, फिर बुक लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब एक आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप लोग को ये बुक का जरूरत नहीं है, ठीक है, बुक का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देंगे, कंट्रोल CTRL प्लस जेड दबाएंगे तो यह बुक जो है अपने आप हट जाएगा। फिर अगर हम लोग को ये लगे कि नहीं नहीं ये बुक जरूरी है, तो फिर हम लोग यही जो समाप्त किया गया कार्य है, यानी कि कंट्रोल जेड से हम लोग बैक आ गए, तो उसी को अगर हम लोग कंट्रोल वाई दबा देंगे,
तो ये जो बुक है वो फिर से आ जाएगा। तो यही जो हो जाता है, यह जो कंट्रोल जेड से हम लोग किए ये काम, इसको अनडू कहा जाता है और इसको रीडू कहा जाता है। ठीक है ना? यही अनडू और रीडू का जो है फंडा है। तो हम लोग इसको भी देख लिए और आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो दोस्त इसी तरह इस चैनल पर बने रहिए और नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कंट्रोल बी, कंट्रोल यू और कंट्रोल आई। ये तीनों एक दूसरे तीसरे से सब एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों, इसलिए मैं तीनों को यहाँ पर लाया। यह कमांड जो होता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण कमांड होता है। यह क्या होता है कि यह अगर कोई आप लोग वस्तु कोई उस पर वर्ड आप लोग सेलेक्ट किए, चाहे कोई भी चीज आप लोग सेलेक्ट किए, यानी कि पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यानी कि चयनित शब्द को, फिर आपको समझाऊंगा। चयनित शब्द को बोल्ड करना रहता है तो हम लोग कंट्रोल बी क्या करते हैं, ये क्या होता है, चयनित शब्द को चयनित शब्द को अंडरलाइन अगर करना रहता है तो हम लोग कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर चयनित शब्द को जो हम लोग चयन करते हैं, जितना चीज जिस चीज को हम लोग चयन करेंगे उसी पर ये काम करेगा। तो चयनित शब्द को अगर इटैलिक फॉर्म में लिखना है, क्या कौन से फॉर्म में, ये इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है, इटैलिक फॉर्मेट में लिखने के लिए, ठीक है ना, फॉर्मेट में करना, ये कंट्रोल आई का होता है। अब हम लोग देख लें कि कंट्रोल बी क्या होता है। तो चयनित शब्द को बोल्ड करना, सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप लोग एक पर लिखे, उसी पर हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब इसको बोल्ड करना है तो ये ऐसे पूरा ये जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, इस पर मतलब ये बोल्ड हो जाएगा पूरा, ये ऐसे अगर लिखना है, ये ये पूरा जो हो जाएगा, ये बोल्ड अगर करना हो, इस टाइप से करना हो यानी, तो उसी को हम लोग पहले इसको सिलेक्ट करेंगे माउस की कर्सर के माध्यम से, और फिर जैसे ही कंट्रोल बी दबाएंगे तो यह एप्पल से इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि यह बोल्ड अक्षर में हो जाएगा। ठीक है? अगर इसी चीज को हम लोग कंट्रोल यू यहाँ पर अगर हम लोग प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल यू का मतलब क्या होता है दोस्त, यह हो जाएगा कि हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे एप्पल को, और जैसे ही कंट्रोल यू दबाएंगे तो इसके नीचे ये अंडरलाइन एक आ जाता है, क्या आता है, अंडरलाइन का चिन्ह आ जाता है। तो इसी को अंडरलाइन करना चयनित शब्द को कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल आई का प्रयोग कैसे करते हैं, अगर आप लोगों को ये तिरछा फॉर्म में लिखना है, जैसे आई हो गया, ठीक है ना, ए हो गया, बी हो गया, ये इटालिक फॉर्म में यानी तिरछा जो लेटर लिखाता है ये, ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे, मतलब जो तिरछा हो जाता है इटालिक फॉर्म में, ऐसे ऐसे करके जो लेटर हो जाते हैं, वही इटालिक फॉर्मेट कहलाता है। तो ये कंट्रोल आई का प्रयोग हो गया। तो देखिए तीनों को मैंने यहीं पर बता दिया और तीनों एक दूसरे से सब रिलेटेड है, और मैं एक ही जगह रखकर आप लोगों को समझा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है अलग अलग जो है, इस सबको जो कमांड है, जो शॉर्टकट की कमांड है उसको हम लोग देख लेंगे। कंट्रोल ए का मतलब क्या हो जाता है दोस्त, तो ये कंट्रोल ए का मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी भी खुले डॉक्यूमेंट में, ये क्या होता है, खुले खुले डॉक्यूमेंट में सबको सिलेक्ट करना, सबको सिलेक्ट करना, यानी कि कोई भी सपोज कीजिए कि ये पेज हो गया पूरा, तो जैसे ही कंट्रोल ऑल दबाएंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, तो ये पूरा जो कंट्रोल ए से लेकर ये पूरा कंट्रोल एस तक ये पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा, यानी कि इस पेज पर जितना भी खुला डॉक्यूमेंट में जो आप लोग खुले हुए हैं, तो वो पूरा जो है सब सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए दबाएंगे तो। ठीक है? कंट्रोल एन को हम लोग देख लेंगे। कंट्रोल ए से एन से क्या होता है, अगर हम लोग को नया डॉक्यूमेंट खोलना है, यानी नया डॉक्यूमेंट बनाना है एमएस वर्ड में, एक पर बना लिए, सपोज कीजिए कब हम लोग दूसरा बनाना है, तो कंट्रोल एन जैसे ही दबाएंगे तो नया डॉक्यूमेंट हम लोग का खुल जाएगा। तो ये नया डॉक्यूमेंट खोलने में, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट खोलने में इसको प्रयोग हम लोग करते हैं कंट्रोल एन का। नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल ओ हो गया। तो कंट्रोल ओ का प्रयोग
क्यों करेंगे? तो सपोज कीजिए कि ये तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, लेकिन जो पुराना पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये पुराना डॉक्यूमेंट ये पुराना डॉक्यूमेंट खोलने के लिए जो है, यह प्रयोग किया जाता है किसका? कंट्रोल ओ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ओल्ड होता है, कंट्रोल ओल्ड हो गया, कंट्रोल न्यू हो गया, कंट्रोल ए फॉर ऑल हो गया। तो ये जितना कमांड होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है दोस्त। अगर आप लोग जैसे ही वर्ड या पावर पॉइंट या आप लोग एक्सेल इन सब चीज़ों का यूज़ करते होंगे, तो आप लोग को भली-भाँति मालूम होगा कि ये कमांड शॉर्टकट की कमांड कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और यही कमांड परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं, गलत जवाब देकर आ जाते हैं और वही 1 नंबर या 2 नंबर का जो पूछा जाता है, अगर वो गलत हो जाते हैं दोस्त, तो मे बी वो आपके मेरिट में फ़र्क ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पूरे परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ बैठना है और ये विश्वास आप लोगों को इसके ग्लोबल क्लास आपको परीक्षा से पहले दिलाकर रहेगा। तो आप लोग अपने परीक्षा में पूरा विश्वास के साथ, सफलता के साथ आइए और सिलेक्शन लीजिए और इसके ग्लोबल क्लासेज आप लोगों को इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा, यानी कि देता रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग है कि इन्हीं सब चीज़ों के लिए वो चार्ज करते हैं, तो बहुत हमारे दोस्त होंगे जो वो सक्षम नहीं होंगे चार्ज पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों घबराइए मत, आप लोग के लिए मैं सारे चीज़ों को बस इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। बहुत जल्दी मैं मैथ और रीज़निंग की भी क्लासेज़ इस पर लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों को इधर-उधर ना भटकना पड़े। बस आप लोग को करना ये है कि इस चैनल को सपोर्ट करना है और सपोर्ट कैसे होगा? आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ठीक है? तो चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को एकदम शेयर कर दीजिए और बोलिए कि यहाँ पर टॉप क्लास की जो पढ़ाई है, बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंट्रोल W जो है यहाँ पर, कंट्रोल W का मतलब क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों? ये अगर हम लोग को डॉक्यूमेंट्स को क्लोज़ करना है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हम लोग खोले हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने यानी कि बंद करने के लिए जो है डॉक्यूमेंट को क्लोज यानी कि बंद करने के लिए जो है हम लोग कंट्रोल W का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एस को हम लोग बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उसको बता दे रहा हूँ मैं। ये डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, यानी कि जो आप लोग वर्ड में या पावर पॉइंट या एक्सेल में आप लोग डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं, उसको सेव करने के लिए ये डॉक्यूमेंट को सेव करता है। ये जो कमांड है डॉक्यूमेंट को सेव करता है। कौन सा? कंट्रोल एस जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे शॉर्टकट की कमांड जो है उसको देखेंगे हम लोग। लीजिए यहाँ पर अब पेज से जो संबंधित हो गया कि यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, राइट अलाइनमेंट कैसे किया जाता है और उसके बाद मिडिल अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिया है, सबको एक साथ लिया है जो जिससे रिलेटेड है, ताकि आप लोगों को इधर-उधर ना देखना पड़े कि भाई यहाँ पर ऐसे हो गया, ये कैसे होगा फिर, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हम लोग पैराग्राफ यूज करते हैं, अगर हम लोग कोई चीज पैराग्राफ हम लोग यूज करते हैं, तो पैराग्राफ को अगर लेफ्ट अलाइन करना हो, यानी कि ये लेफ्ट अलाइन करना हो, ठीक है ना? यानी कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ये ये सपोज कीजिए कि आप लोग वर्ड पर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ए लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तो ये तो खैर लेफ्ट हो गया, रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप ए लिखे हुए हैं, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, यानी कि इसको इधर लेकर आना है, तो हम लोग जैसे ही कंट्रोल एल दबाएंगे, यह ए जो है इधर आ जाएगा और राइट अलाइनमेंट करना हो तो जैसे ही हम लोग दबाएंगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना? और यह जो सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर अब आ गया, अब इसको हम लोग को मिडिल में लाना है, तो मिडिल में लाने के लिए दोस्त हम लोग को सेंटर में ये लाने के लिए हम लोग कंट्रोल ई कमांड का प्रयोग करते हैं, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि यानी कि कंट्रोल एन दबाएंगे तो इधर आ जाएगा वो सब, कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा, कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये मिडिल अलाइनमेंट हो जाएगा। तो यही अलाइनमेंट कहलाता है दोस्त, कोई भी पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना कि किस साइड अलाइनमेंट करना है। और कंट्रोल जे होता है कि पैराग्राफ को जस्टिफाई करना,
यानी कि ऊपर से नीचे ये किस तरह से आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ये किस तरह से आप लोग कर रहे हैं पैराग्राफ को, तो उस जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग कंट्रोल ए लिख लिए, पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना, कंट्रोल आर को हम लोग देख लिए, पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट करना, राइट अलाइनमेंट करना, राइट मतलब ये हो गया लेफ्ट और राइट हो गया, ठीक है ना? और यहाँ पर देख लेंगे फिर क्या देख लेंगे, कंट्रोल ई जो हो गया, इसको पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना, पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना, सेंटर अलाइन करना यानी कि बीच में करना, ठीक है ना? ये राइट हो गया दाहिने साइड, लेफ्ट हो गया बाएं साइड, यानी पैराग्राफ को जैसे ही आप लोग लेफ्ट यानी कि बाएं साइड करना हो तो कंट्रोल एल एल दबाएंगे, राइट साइड यानी दाहिना साइड करना हो तो कंट्रोल आर दबाएंगे शॉर्टकट की, कंट्रोल ई बीच में हम लोग को रखना हो तो कंट्रोल ई दबाएंगे, और पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग कंट्रोल जे का प्रयोग करते हैं। यानी कि पैराग्राफ को दोनों तरफ से व्यवस्थित जो करना है, ये दोनों तरफ से व्यवस्थित हम लोग देखेंगे जैसे कि दोनों तरफ से वो व्यवस्थित किस टाइप से करना है, तो वो कंट्रोल जे का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या करता है दोस्त, यह जो होता है पैराग्राफ को जस्टिफाई करता है, जस्टिफाई कितने तरफ से, एक तरफ से नहीं, ये दोनों तरफ से करता है, ये दोनों तरफ से व्यवस्थित करता है पैराग्राफ को। अगर हम लोग ये कमांड का प्रयोग करते हैं तो दोनों तरफ से व्यवस्थित करना जो हो गया, हम लोग इस कमांड से करते हैं कंट्रोल जे से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंट्रोल एफ आ गया, ठीक है ना? कंट्रोल एफ को देखेंगे, कंट्रोल एफ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो कंट्रोल एफ जो हो जाएगा, अगर हम लोग को किसी भी टेक्स्ट को खोजना हो, यानी कि टेक्स्ट को खोजने के लिए, टेक्स्ट को खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए, यानी कि हम लोग अगर वर्ड में कोई चीज, सपोज कीजिए कि एमएस वर्ड पर आप लोग काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि बॉय कहाँ लिखा है, तो जैसे ही कंट्रोल एफ करके दबाएंगे और इसको बीच में लिखेंगे, वो आपको पूरा फाइंड कर देगा कि कंट्रोल पूरे, ये पूरे पेज में बॉय कहाँ पर है। तो टेक्स्ट को खोजने के लिए जो है, टेक्स्ट को खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए, तो फाइंड द टेक्स्ट वी यूज कंट्रोल एफ, ठीक है ना? तो कंट्रोल एफ का हम लोग प्रयोग करते हैं टेक्स्ट को खोजने में। अब यहाँ पर आ गया कंट्रोल एच, कंट्रोल एच को हम लोग देख लें, तो यह टेक्स्ट को रिप्लेस करने में, सपोज कीजिए कि आप लोगों को देखिए बॉय के जगह पर कुछ और लिखना है, बॉय के जगह पर अगर गर्ल लिखना है, तो कंट्रोल एच का प्रयोग करेंगे और गर्ल लिख देंगे, तो पूरा वो जो बॉय है वो एच, कंट्रोल ए से ही वो रिप्लेस हो जाएगा गर्ल से। तो टेक्स्ट को रिप्लेस करने में इसका प्रयोग करते हैं कंट्रोल एच का। कंट्रोल जी का हम लोग देख लेंगे, अगर सपोज कीजिए कि आप लोग एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे एमएस ये पावर पॉइंट में यूज कर रहे हैं, चाहे एमएस एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो उसमें तो एक ही पेज होता नहीं है, सपोज कीजिए कि 1 से 50 तक का आप लोग का पेज है, तो अगर हम लोगों को जाना है, सपोज कीजिए कि 40वां पेज पर जाना है, तो ये जैसे ही कंट्रोल जी दबाएंगे, तो जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें जैसे ही हम लोग पेज नंबर इंटर करेंगे, हम लोग उस पेज में चल जाएंगे। तो ये कंट्रोल जी जो है क्या हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा कि विशेष पेज नंबर पर जाना, विशेष पेज नंबर पर जाना अगर हो, यानी किसी विशेष पेज नंबर पर, चाहे आप लोग को 10 पर जाना हो, 12 पर जाना है, ये 40 मैंने बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया, आप लोग को जितना पेज नंबर पर जाना है कंट्रोल जी कमांड दीजिए और वहां पर फीड कीजिए डाटा को, आप लोग उस पेज पर चले जाइएगा। कंट्रोल पी को तो सब लोग जानता है, यह जो है दोस्तों कंट्रोल पी जो होता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इससे होता क्या है कि प्रिंट करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स जो खुलता है, ये कंट्रोल पी से होता है, तो ये प्रिंट डायलॉग जो, प्रिंट डायलॉग जो खुलता है, लिख दे रहे हैं इसको, प्रिंट डायलॉग जो इससे खुलता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स इससे खुलता है, किससे, कंट्रोल पी को दबाने से। और आप लोगों को जैसा, आप लोगों को लैंडस्केप व्यू में चाहिए, कि आप लोगों को जिस टाइप का व्यू चाहिए, जितने कौन से पेज में चाहिए, ए4 में चाहिए, ए3 में चाहिए,
तो वो सब सेटिंग जो है वो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। आप लोग बखूबी से वहां पर आप लोग अपना सेटिंग करके कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को जो आप लोग अपने प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी दबाए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंट्रोल डी हो गया। तो कंट्रोल डी का यूज कब किया जाता है दोस्त? यह जो होता है फॉन्ट विंडो खोलने के लिए। ये फॉन्ट अगर विंडो खोलना है, अगर आप लोग को फॉन्ट विंडो खोलना है तो ये कंट्रोल डी कमांड का यूज करेंगे। कंट्रोल के का क्या यूज हो जाता है दोस्त? यह जो हो जाएगा, यह हाइपर लिंक को लिखने के लिए होता है। क्या होता है दोस्त? यह हाइपर लिंक, हाइपर लिंक को लिखने के लिए हाइपरलिंक कहने का मतलब ये हो जाएगा कि एक वैसा लिंक, यानी कि वो जो ब्लू कलर का उसमें हो जाएगा, जैसे ही वो लिंक को डालेंगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो आप लोग को दूसरे पेज पर दूसरी जगह लेकर चला जाता है। वही कहलाता है दोस्त, हाइपरलिंक कहलाता है। वही जो है वो हाइपरलिंक कहलाता है। ठीक है ना? कि उस लिंक पर क्लिक करने से आप दूसरी जगह जहां पर वो लिंक डिनोट किया है उसका जो बेस है वहां पर आप लोग को पहुंचा देगा। ठीक है? कंट्रोल एम को देख लेंगे, कंट्रोल एम क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह अगर न्यू स्लाइड को, अगर हम लोग को न्यू स्लाइड यानी कि नया स्लाइड को पावर पॉइंट में जोड़ने के लिए, न्यू स्लाइड को पावर पॉइंट में जोड़ने के लिए, पावर पॉइंट में जोड़ने के लिए ये किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। यानी कि न्यू स्लाइड यानी नया स्लाइड को अगर हम लोग पावर पॉइंट में जोड़ना चाहते हैं तो कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे दोस्त। तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो कुछ स्पेशल जो कैरेक्टर है उसको भी हम लोग देख लें, जिसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए अब यहाँ पर आ गया ये कंट्रोल प्लस, ये स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त? ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना? तो जब भी क्लोज ब्रैकेट की बात होगी दोस्त, तो क्लोज ब्रैकेट जो है किस चीज के लिए यूज होगा? अगर आप लोग को अक्षर को आकार को बढ़ाना है, यानी कि अक्षर के आकार को बढ़ाना है तो कंट्रोल ये क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। यानी कि सपोज कीजिए कि आप लोग को यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, इसको आप लोगों का आकार बढ़ाना है तो पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे माउस से। सिलेक्ट करके आप लोग को जितना साइज, ये कंट्रोल जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आप लोग दबाएंगे वो वैसे वैसे, ये बॉय छोटा था तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर सपोज कीजिए और बड़ा हो जाएगा, और उसको दबाइएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि यह कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट जो है अक्षर के आकार को, जो आप लोग सिलेक्ट किए होंगे उसके आकार को बढ़ाता है। उसी का ये विपरीत हो गया, ये तो क्लोज ब्रैकेट हो गया। ये ओपन जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो हो गया, यह क्या करेगा? यह अक्षर के आकार को घटाता है। अक्षर के आकार को घटाने के लिए हम लोग इसका शॉर्टकट का यूज करते हैं, अक्षर के आकार को घटाने के लिए। यानी कि सपोज कीजिए कि बॉय इतना बड़ा लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग इतना छोटा में चाहिए तो एक दो तीन, तीन बार जैसे ही कंट्रोल करके ये जो ओपन ब्रैकेट है, इसको हम लोग जैसे ही ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को दबाएंगे, इस टाइप का जो होता है, तो दबाएंगे तीन बार तो ये आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि इतना छोटा हो जाएगा। इससे भी छोटा चाहिए तो फिर एक बार और दबा दीजिए तो और छोटा हो जाएगा। उसमें भी चाहिए तो और एक बार दबा दीजिए और उससे भी छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह इसका यूज होता है, किसका? अक्षरों को बढ़ाने और घटाने में, ये ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कंट्रोल इंटर का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं। तो दोस्तों हम लोग को अगर पेज ब्रेक करना है, पेज ब्रेक करने के लिए जो है दोस्तों, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विशेषकर यूज होता है। यह पेज ब्रेक अगर करना है हम लोगों को तो कंट्रोल इंटर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो पेज ब्रेक हो गया। अगर हम लोग को लाइन ब्रेक करना है, क्योंकि लाइन अगर हम लोग को ब्रेक करना है तो यह शिफ्ट इंटर दबाएंगे, यानी कि यह जो हो जाएगा, यह लाइन ब्रेक करने के लिए हो जाएगा। यह लाइन ब्रेक और यह पेज ब्रेक, कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो पेज ब्रेक,
शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। ये सारा जो है अधिकतर एमएस वर्ड में इस सब का यूज किया जाता है। आप लोग तो जितने ये एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट और ये एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, तो इसके जितने कमांड है दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। और ये जो आप लोग को बता रहा हूँ, ये कंट्रोल इंटर और शिफ्ट इंटर जो है, ये अधिकतर एमएस वर्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिफ्ट F3 का देखेंगे। शिफ्ट F3 जो है, शिफ्ट F3 का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं दोस्त? तो सपोज कीजिए कि आप लोगों को कैपिटल लेटर में कोई, ये क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप लोग यहाँ पर BOY लिख दिए, कैपिटल में लिख दीजिए। आप लोग को लगा कि नहीं भाई, हम लोग को ये स्मॉल में लिखना है, यानी कि इस तरह लिखना है इसको। तो यह जो है, यह चेंज केस करता है, यानी कि यह चेंज केस करता है, यानी कि अपर केस में लेटर है, यह अपर केस यानी कि बड़ा वाला लेटर है, तो उसको अगर आप लोग को लोअर में लाना है, यानी कि छोटा अक्षर में लिखना है, तो हम लोग शिफ्ट F3 का प्रयोग करेंगे। या छोटा है तो उसको बड़ा में करना है, तो शिफ्ट 3 का उसको सिलेक्ट कर लीजिए इसको, और जैसे ही शिफ्ट 3 दबाइएगा तो वो बड़ा में हो जाएगा। तो ये जो है, यह चेंज केस करने के लिए किया जाता है, यानी कि अपर केस लेटर को लोअर केस लेटर में, या लोअर केस लेटर को अपर केस लेटर में, यानी बड़े वाले अक्षर को अगर छोटा में करना है, यानी बॉय यहाँ पर कैपिटल में लिखे, उसको स्मॉल में लिखना है, तो शिफ्ट F3 दबाइए, तुरंत हो जाएगा स्मॉल में। ठीक है। तो यही इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंट्रोल इक्वल टू का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों। तो यह जो हो जाएगा कंट्रोल, ये प्लस इक्वल टू जो हो जाएगा, इसका प्रयोग हम लोग सब स्क्रिप्ट को लिखने में करते हैं। सब स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट को लिखने में करते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का प्रयोग किसमें करते हैं दोस्तों? तो यह सुपर स्क्रिप्ट के रूप में करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के रूप में करते हैं। तो अब हम लोग देख लिए कि सब स्क्रिप्ट क्या कहलाता है। यह सब स्क्रिप्ट क्या कहलाता है दोस्त? तो सपोज कीजिए कि हम लोगों को A3 लिखना है, ऐसे लिखना है। तो हम लोग कंट्रोल, जैसे ही कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाएंगे, कंट्रोल इक्वल टू दबाएंगे, और जो ये लेटर 3 दबाएंगे, तो यह नीचे आ जाएगा, यह नीचे आ जाएगा। सपोज कीजिए O3 लिखना है, O2 लिखना है, H2 लिखना है, ठीक है ना, N7 लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना है, तो हम लोगों को ये सब स्क्रिप्ट यही कहलाता है, यानी कि ये नीचे जो अक्षर आ गया है, ये नीचे अगर हम लोग को कुछ लिखना है, कोई लेटर के नीचे ये लिखना है, तो यह जो होता है, यह सब स्क्रिप्ट कहलाता है। अब सुपर स्क्रिप्ट को देख लेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट क्या कहलाता है। तो ये तो सब स्क्रिप्ट नीचे आ गया, लेकिन इसका ठीक उल्टा, यानी कि हम लोग को A2 ऊपर लिखना है, ठीक है ना, BQ लिखना है, CQ लिखना है। तो ऊपर अगर हम लोग को लिखना है, यानी ये 1Q लिखना है, 2Q लिखना है, 3Q लिखना है, तो ये ऊपर वाला जो अगर लिखना हो जाएगा, तो यह जो कहलाता है दोस्त, यह सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है यह? सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। यानी कि उस लेटर को ऊपर लिखना, लेटर को ऊपर एक जो सुपर स्क्रिप्ट लगाना जो हो जाएगा, यही कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस जो है, यह सुपर स्क्रिप्ट का ये शॉर्टकट कमांड है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है दोस्त, तो अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिए। और आप लोग की परीक्षा से संबंधित चाहे जितने भी टॉपिक हों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर 50 वीडियो आप लोगों के लिए मैं, ये 50 वीडियो आज की तारीख में आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, उपलब्ध करा दिया हूँ। और वो सारे वीडियो जो हैं आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपोज कीजिए जहां पर एग्जाम लिखा हुआ है, सपोज कीजिए बिहार पुलिस, तो ये लोग, आप ये मत समझिए कि सिर्फ बिहार पुलिस के लिए वो एकदम उपयोगी है, वो दिल्ली पुलिस के लिए भी उतना ही उपयोगी है जीके का। क्योंकि जहां भी जीके जीएस जो होता है, वो चेंज थोड़े होता है दोस्त हर एक परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। करंट अफेयर का मैं 5 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूँ आप लोग के लिए। कंप्यूटर का यह तीसरा वीडियो है, ठीक है ना। फिजिक्स का अलग वीडियो, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का, ठीक है ना। उसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था का और राज्य व्यवस्था का, यानी इंडियन पॉलिटी का, भारत के संविधान का।
तो ये सारा महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो सकता है, उसको मैं अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ और बहुत जल्द ही आप लोगों को मैं मैथ और रीजनिंग की भी क्लास जो है, इसी पर स्टार्ट करा दूँगा और हिंदी की स्पेशल क्लासेस चल रही है दोस्तों, उसका 3-4 वीडियो जो है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें इत्यादि से चल रहा है और बहुत जल्द संधि, समास जितने भी छंद, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग जितने भी हिंदी में आते हैं, उन सबको मैं यानी कि इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा मैं तैयारी इसी चैनल पर करा दूँगा। आप लोग को इधर-उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात इसके लिए एसके ग्लोबल क्लासेस आप लोगों से कोई चार्ज नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये देर किस बात की? आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होता है दोस्त। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए और मेरी मोटिवेशन को आगे बढ़ाइए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे तो हम लोग थोड़ा-सा एमएस एक्सेल के कुछ जो महत्वपूर्ण शॉर्टकट की जो हैं, उसको थोड़ा-सा देख लें। यह जो है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक नहीं इसको जानते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे जो लोग एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी आपको मैंने शॉर्टकट की बताए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आम जीवन में भी जो ऑफ़िस में काम करते हैं, जो एमएस एक्सेल पर काम करते हैं, उन सभी को लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह जो की है स्पेशली इसको एमएस एक्सेल में प्रयोग किया जाता है और पीछे जो मैं बता रहा था उसको एमएस वर्ड में यूज़ किया जाता है। तो ये जो टोटल हम लोग एमएस ऑफिस के शॉर्ट की पढ़ रहे हैं, तो उसका ये अंतिम स्लाइड बचा हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो 4-5 बचे हुए हैं इसको देखने के लिए मैं पहले आपको एक एमएस एक्सेल का शीट बना लेता हूँ। ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज़ कीजिए कि यह शीट हो गया आप लोगों का, ठीक है? और यह जो छोटा-छोटा यह दिख रहा है दोस्त, यह जो छोटा-छोटा दिख रहा है, यही सेल कहलाता है। पहले आप लोग सेल समझ लीजिए कि एमएस एक्सेल में सेल क्या होता है। तो इसी तरह एक एक्सेल का जो पेज खुलता है, इसी तरह का उसमें सेल होता है। तो यह जो शिफ्ट इंटर का यहाँ पर जो प्रयोग दे रहा है, तो शिफ्ट इंटर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं तो अगर हम लोगों को एक सेल अगर ऊपर चलना हो, यानी कि एक सेल ऊपर जाना हो, तो हम लोग शिफ्ट इंटर का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट इंटर का और केवल इंटर का प्रयोग, यानी कि इसमें शिफ्ट नहीं लगेगा। अगर एक सेल नीचे जाना हो, ठीक है ना? तो अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा-सा सपोज़ कीजिए कि सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, ये एक सेल हो गया। ठीक है, अगर इससे एक सेल नीचे जाना है, तो यह इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे हम लोग इस सेल में आ जाएँगे। फिर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे इस सेल में आ जाएँगे। फिर अगर नीचे जाना है इंटर करेंगे इस सेल में आ जाएँगे। तो यह एक सेल में नीचे की ओर अगर जाना हो, सेल में नीचे जाना हो तो हम लोग केवल इंटर का प्रयोग करेंगे, इंटर का प्रयोग करेंगे। और शिफ्ट इंटर का प्रयोग क्यों करें? शिफ्ट इंटर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो देखिए अगर सपोज़ कीजिए कि हम लोग यहाँ पर हैं, अगर हम लोग को इस सेल में ऊपर जाना हो, यहाँ पर जाना हो, तो शिफ्ट इंटर दबाएँगे। फिर शिफ्ट इंटर दबाएँगे तो यहाँ पर आ जाएँगे। अगर फिर हम लोग शिफ्ट इंटर दबाएँगे यहाँ पर आ जाएँगे। फिर शिफ्ट इंटर दबाएँगे यहाँ पर आ जाएँगे। यानी कि अगर ऊपर की ओर जाना हो तो शिफ्ट इंटर का प्रयोग करेंगे। अगर सेल में नीचे की ओर एक-एक सेल करके आना हो तो केवल इंटर का प्रयोग करेंगे। तो यही दोस्त यह शिफ्ट इंटर और इंटर का शॉर्टकट की का मतलब हो जाता है। अब देख लेंगे हम लोग टैब का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो टैब ये होता है दोस्त सपोज़ कीजिए मैं इसको थोड़ा-सा मिटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, कि सपोज़ कीजिए कि आप लोग यहाँ पर हैं, इस सेल में यहाँ पर हैं और आप लोगों को बाईं तरफ जाना हो यानी कि इस साइड जाना हो तो हम लोग शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसे ही हम लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे यहाँ पर आ जाएँगे।
फिर अगर शिफ्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगर फिर शिफ्ट दबाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि एक सेल दाईं ओर, यानी कि एक सेल राइट साइड में जाना हो तो टैब का प्रयोग करेंगे, और शिफ्ट टैब को अगर दबाना हो, यानी कि अगर हम लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पर हैं, ठीक है, और शिफ्ट टैब जैसे ही दबाएंगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, फिर शिफ्ट टैब दबाएंगे इस साइड में आ जाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, शिफ्ट टैब दबाएंगे तो, यानी कि यह हो जाएगा कि यह तो दाईं साइड में हो गया और यह जो हो गया ये बाईं साइड में हो गया। यानी कि एक सेल एक सेल बाईं ओर, ठीक है ना, अगर एक सेल बाईं ओर जाना हो तो शिफ्ट टैब का प्रयोग करेंगे, और एक सेल ये दाहिने की ओर जाना हो तो केवल टैब का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यह टैब और शिफ्ट टैब का जो है शॉर्टकट की हो गया। ठीक है ना, कि ये किस चीज के लिए प्रयोग होता है। तो ये अंतिम F2 देख लेंगे कि F2 का प्रयोग किस किस लिए किया जाता है दोस्त। तो यह जो सेल में अगर कोई वैल्यू हम लोग गलत लिख दिए हैं तो सेल को एडिट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेल को एडिट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, F2 का। ठीक है, तो यह एमएस एक्सेल से कुछ महत्वपूर्ण बटन हो गए, और आज हमने जितने भी शॉर्टकट की देखे वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग किसी ऑफिस में काम करते हो, अगर आप लोग को एमएस ऑफिस पर काम करना हो, तो यह जो सिर्फ जितना भी शॉर्टकट की आप लोग को बताए हैं वह जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है एकदम इनहेंस कर देगा। यानी कि इन तीनों एप्लीकेशन जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का यूज करते हैं, उसमें आप लोग एकदम समझिए कि मास्टर हो जाइएगा लगभग। तो यह परीक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आम जीवन में यह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, इसी तरह का टॉप लेवल कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोग के पास सबसे पहले आ जाए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का यह जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए जरूर आऊंगा, और तब तक के लिए आज के लिए दोस्तों जय हिंद,